वो शख्स के जिसका हर जमीन के मामले पे नाम जरूर आता है, एक ऐसे शख्स को जिसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में आसिफ अली जरदारी के करीब तरीन समझा जाता है, उसकी विकेट गिर गई है। किसने गिराई? ये बड़ी खबर देने वाला हूं आप। तहलका अंगेज खबर यह है कि आज वजीर आला के प्रोग्राम के अंदर एमक्यूएम ने बाइकॉट क्यों किया है, एक बड़ी ही अंदर की खबर आपको देने वाला हूं, किसी के पास नहीं है। कौन कर रहा है ये साजिश? तहलका खेज खबर के फातिमा भुट्टो यानी के कौन, जुल्फिकार अली भुट्टो की सगी पोती का स्कैंडल। जो कुर्बानियां कयामे पाकिस्तान के वक्त दी थी, उसे देने का वक्त आ चुका है। ये किसका ऐलान है? और चुपके चुपके अमेरिका के अंदर कौन मौजूद है? बड़ी तहलका अंगेज खबर देने वाला। ये खेल किसका है? आज के प्रोग्राम में हम आपको देने वाले हैं वो बड़ी खबरें कि जो अब तक आपके सामने नहीं आई होगी, लेकिन उन सब खबरों को सुनने के लिए हमेशा की तरह शर्त ही आयद करता हूं कि जिगर आपका बड़ा होना चाहिए और हिम्मत आपके पास बहुत ज्यादा होनी चाहिए, तभी तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि कोई आपको लापता नहीं करेगा। आइए अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं अपने परवरदिगार के शुक्र से, जिसने हमें तमाम नेमतों से नवाजा है। कुछ बड़ी खबरें आज के प्रोग्राम में शामिल करने वाला हूं, और बड़ी खबरें और बड़ी मामला के जो पूरे दिन पाकिस्तान से लेकर लंदन और लंदन से लेकर अमेरिका के अंदर होते रहे। अल्ताफ हुसैन साहब की तबीयत कैसी है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कौन सी विकेट गिरी है? तहरीक इंसाफ ने बड़ा ऐलान क्या किया है? एमक्यूएम की धड़ेबंदियां कहां पहुंची है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में मामला क्या चल रहे हैं? और ये गंदी वीडियो कौन चला रहा है? ये सारी बातें होगी, लेकिन आइए पहली कहानी का आगाज करते हैं अहमदाबाद से। एक शख्स के जिसका मुबैना तौर पर एक बहुत बड़े चैनल ने नाम लिया और उन्होंने ये कहा कि जनाब कराची के अंदर जितनी जगहों पर कब्जे होते हैं, जो प्राइम लोकेशंस की जगह होती है, उनके ऊपर उस शख्स का नाम है। उस चैनल ने बाकायदा उनका नाम लिया और उसके बाद उस चैनल को एक हर्जाने का नोटिस भी आया, मगर उसके खिलाफ एक एफआईआर भी दर्ज हुई उस चैनल के। लेकिन अब मामला ये हुआ है, और बड़ा यह मामला हुआ है कि वो शख्स के जिसे इस बात में तो कहा जा सकता है कि जनाब मुबैना, लेकिन इस बारे में कोई हर्ज नहीं है कि वो सदर आसिफ अली जरदारी के बहुत करीब तस्वुर किए जाते हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर उसका एक बड़ा नाम लिया जा रहा है। सबसे पहले ये खबर फ्लैश होती है कि उसे काबीना से हटा दिया गया है, फिर यह खबर सामने आती है कि जनाब अब तो उसकी सीट भी गई है। ये मामला है क्या और मैं किसका जिक्र कर रहा हूं? कराची के वो तमाम लोग और बलूचिस्तान के वो तमाम लोग कि जो इसे बहुत ज्यादा इस नाम को जानते हैं, वो है हसन जहरी या हसन बुरही। सब मिले हुए क्या? आमतौर पे मुबैना तौर पर जब बहुत सारी लिस्टें जारी होती है, और जब एक यूट्यूब चैनल ने उनके हवाले से बाकायदा एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी कि जनाब वो जगहों पर कब्जे के हवाले से और दीगर मामला में किस हद तक शामिल है, तो ये बात भी थी। कई पिछले दिनों ये खबर भी आई कि वो बलूचिस्तान की काबीना में शामिल है और एक बड़ी अहम वजारत उनके पास है, लेकिन उनके सरफराज बुख्ती यानी वजीर आला से ताल्लुकात खराब है। कल एक नोटिस जारी होता है कि जिसमें उन्हें वजारत के ओहदे से हटाने की बात होती है, तो लोग ये समझते हैं कि जनाब कोई मामला हुआ है कि आसिफ अली जरदारी के अहम आदमी हसन जहरी यानी हसन बुरही और उसके साथ साथ बड़ा अहम नाम और बड़ा अहम मामला के सरफराज बुख्ती, जो कि पाकिस्तान के मुख्तदरा हल्कों के करीब समझे जाते हैं, इसे हटा दिया गया। तो क्या मामला बहुत ज्यादा संगीन या बहुत ज्यादा अहम हो चुका है, और इसका बलूचिस्तान में होने वाले हालात से ताल्लुक है, या फिर उसका ताल्लुक कराची की जगहों या जमीनों से है? मगर बाद में हमने इस्लामाबाद में अपनी एक जादूगरनी से जब मालूम किया, तो हुआ ये कि आईनी अदालत के अंदर उनकी निशस्त के हवाले से एक मुकदमा जेर समात था, जिसका कल आईनी अदालत ने एक फैसला दिया और उन्हें इस ओहदे के लिए नाअहल करार दिया, और हल्का पी यानी कि बीपी यानी बलूचिस्तान की प्रोविंशियल असेंबली का हल्का नंबर 21 से उन्हें जो है वो फारिग किया गया, और उनके जो अपोनेंट थे उसे कामयाब करार दिया गया। और जब अपोनेंट को कामयाब करार दिया गया और जब आपके पास अब एमपीए की सीट ही नहीं रही, तो आप वजारत से भी हटा दिए थे। ये पैगाम किसके लिए? अभी कहानी बाकी है। और हमारे यहाँ पर जहां अदालतों को इस हद तक आजाद करार दिया जाता है कि वो अगर चाहे
तो फैसलों को सालों तक रोक सकते हैं। आपको याद होगा कि एक बड़े अहम डिप्टी स्पीकर हुआ करते थे कौमी असेंबली के और इमरान खान के बड़े करीब समझे जाते थे, कासिम सूरी। उनका ताल्लुक भी बलूचिस्तान के साथ था और उनका केस तकरीबन 4 साल तक पेंडिंग में रहा। 4 साल तक उसके केस का फैसला ही नहीं हुआ। कासिम सूरी आजकल वो बड़ी वीडियो बना रहे कि जनाब मेरा तो सब कुछ खो गया और मैं यहाँ पर उबर चला रहा हूँ अमेरिका के अंदर। खैर मैं वो बात नहीं कर रहा, लेकिन जब कोई फैसला रोकना चाहे तो वो 4 साल रुक सकता है, वो 10 साल रुक सकता है, लेकिन अगर जो फैसला देना चाहे तो दे दिया था। और पाकिस्तान के अंदर मशहूर ये बात कही जाती है कि बगैर किसी की मर्जी से नहीं हो सकता। तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अहम वजीर की को हटाना और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बड़े करीबी आदमी को यहां से हटाना कोई पैगाम है या नहीं पैगाम, ये खबर मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। लेकिन ये खबर बहुत ज्यादा वायरल होना शुरू हुई। उसके बाद एक और बड़ी खबर आई और बड़ी खबर ये आई कि इस वक्त कौमी सूबाई असेंबली के अंदर एक मामला चल रहा है और वो मामला चल रहा है कि एक कॉमनवेल्थ के हवाले से एक कॉन्फ्रेंस यानी सीपीए का एहतमाम किया गया है। अब आपको जो मैं बड़ी खबरें दे रहा हूं, दो जरा देखिएगा। जाहिर सी बात है इस कॉन्फ्रेंस के अंदर अपोजिशन की जमातें भी आई है, यानी कि एमक्यूएम भी गई है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इस दावतनामों पर अयाज सादिक भी आए हैं यानी कौमी असेंबली के, और उसके साथ साथ जो है वो जमात इस्लामी भी गई है। वहां एक सेशन के अंदर जमात इस्लामी के एमपी फारूक और एमक्यूएम के एमपी तहा के दरमियान कुछ हल्की फुल्की झड़प भी हुई, मगर खबर हमारे पास ये नहीं है। खबर हमारे पास ये है कि एमक्यूएम ने तो यहां पर शिरकत की लेकिन पीएसपी के एमपीएस नजर नहीं आए। पीएसपी के एमपीएस नजर यानी एमक्यूएम के फ्रैक्शन पीएसपी के एमक्यूएम के हिस्से पीएसपी वाले एमपीएस नजर नहीं आए, सिवाय एक खातून थे और वो खातून जो है उसका नाम है डॉक्टर फौजिया हमीद। अब ये डॉक्टर है या नहीं है मुझे नहीं मालूम, लेकिन फौजिया हमीद के नाम से ज्यादा मशहूर है। और क्यों मशहूर है? एमपी इसलिए मशहूर होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कहते रहते हैं। खैर हमारा ये मौजू नहीं है, मौजू उससे है और मौजू ये है कि एमक्यूएम ने इसके बहुत सारे प्रोग्राम्स में इवेंट्स में शिरकत की। पीएसपी का फैक्टर्स नहीं आया, कुछ एमपीएस शहर में नहीं थे, कुछ और थे या क्या वजह थी, बहरहाल वो सामने नहीं आई। लेकिन अब उसमें एक बड़ी तब्दीली आई है और तब्दीली आई है कि जब मैं प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूं इस वक्त हो रहे हैं तकरीबन 10 बज रहे हैं और इस वक्त मुराद अली शाह साहब ने वजीर आला हाउस में तमाम लोग जो आए हैं इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने के लिए मुल्क भर से और बैनुल अक़वामी सतह पर, उन सब के लिए एक इवेंट का एहतमाम किया था यानी कि इशाया दिया था। एमक्यूएम ने बाकी तमाम सेशंस में तो यहां पर शिरकत की है, लेकिन मुसद्दिक का इतलात जादूगरनी की 100% खबर यह है कि एमक्यूएम वजीर आला के प्रोग्राम में नहीं जा रही है। हाय रे नफरत! अब ये नफरत है, सियासत है या क्या है? लेकिन एमक्यूएम ने वहां पर जाने का बायकॉट किया। उन्होंने कहा हमारे सीएम के साथ मामला इतने अच्छे नहीं है। तो सवाल एक बनता है अभी पिछले दिनों की बात है, अभी 1-2 दिन में कई ऐसे प्रोग्राम्स हुए हैं जिसमें एमक्यूएम के रहनुमा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा एक साथ नजर आए। तो साथ नजर आने की जब मैं बात करता हूं तो चलिए एक और खबर भी दे देता हूं। यूं कहा गया कि जनाब एमक्यूएम एक है और अली साइमानी साहब ने एक भरपूर किस्म की तकरीर की कि मेरे कारकुनान को जो है वो ये इनमें ना बांटा जाए। आज था यौम यकजहती कश्मीर। इंडिया की बर्बरियत और जुल्म और सितम के खिलाफ आज पूरे पाकिस्तान के अंदर जहां शोक मनाया जाता है वहां एहतजाज भी रिकॉर्ड किया जाता है। गुज़िश्ता कई दहाइयों से इस दिन छुट्टी का ऐलान किया जाता है और पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें इस हवाले से प्रोग्राम करती है। तो एमक्यूएम के भी तो 2 धड़े थे, वो यकजहती कश्मीर में बिल्कुल इसी तरीके से नजर आए। एक लियाकताबाद के अंदर नजर आया तो एक बहादुराबाद के अंदर नजर आया। दोनों में शुरका की तादाद क्या थी वो तो आप सोचिए कि एमक्यूएम की जो यूनिट की मीटिंग होती थी ना उसके अंदर उससे ज्यादा लोग होते थे जितने मैंने अभी इन प्रोग्रामों के अंदर देखे हैं। खैर बात ये नहीं है, बात यह है कि आज यौम यकजहती कश्मीर के अंदर भी दोनों एमक्यूएम के हिस्से अलहदा तकसीम नजर आए। एक इधर यानी वो नारा क्या था उसका, जुल्फिकार अली भुट्टो वाला, इधर तुम उधर हम वाला नजर आया। बहरहाल तो अब दोनों का अलग अलग मामला नजर आया और ये तकसीम ज्यादा गहरी होती जा रही है मजीद से मजीद तक। और मुस्तफा कमाल साहब इस वक्त वहां पर मौजूद थे इस्लामाबाद के अंदर और यहाँ पर, और हाँ एक साहब और का भी तो मैं आपको किस्सा सुनाऊं। बड़ी खबर दे रहा हूं मैं आपको, चलिए बहुत 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 बड़ी खबर दे रहा हूं और नेशनल नहीं इंटरनेशनल लेवल की खबर दे रहा हूं। किसी के पास नहीं है जाके चेक कर लीजिएगा। अब मेरी इस बात के बाद ये बात सब जगह शुरू होगी, देख लीजिएगा। आपको पता है इस वक्त सबसे ज्यादा कीमती क्या चीज है और वो है सोना।
सही है। मिनरल्स, माइंस, यानी कि आपके पास मादनियात, बड़ी एक अहम मादनियात भी है जो कि बैटरियों के अंदर इस्तेमाल होती है, जो सोलर के अंदर इस्तेमाल होती है, जो कार्स के अंदर इस्तेमाल होती है, और इस पर पूरी ग्रिफ्ट है इस वक्त चाइना की। चाइना के खिलाफ बाकायदा कोई 40 के करीब मुल्कों का एक कॉन्फ्रेंस समझ लीजिए हुई हो रही है वॉशिंगटन डीसी के अंदर। मैं आपको खबर दे रहा हूं, आप समझेंगे कहां मैं वॉशिंगटन डीसी की बात कर रहा हूं, नहीं जी, बड़ी खबर दे रहा हूं। वहां पर उस कॉन्फ्रेंस के अंदर इजराइल भी है, उस कॉन्फ्रेंस के अंदर कतर भी है, उस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो इंडिया का वजीर है, वजीर खारजा, वो भी शामिल है। पाकिस्तान से भी कुछ लोग हैं, सोचिए, इंडिया भी है, इजराइल भी है और पाकिस्तान भी है। अब इस खबर का ताल्लुक कहीं ना कहीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बन रहा है, कहीं एमक्यूएम से बन रहा है। अब एमक्यूएम से क्यों बन रहा है और पीपल्स पार्टी से क्यों बन रहा है? वो कॉन्फ्रेंस के जिसके अंदर सब लोग शामिल हैं और जिसमें इजराइल भी है और दीगर लोग भी है, उसमें कोई 2 नाम और भी है, और उन 2 नामों की मुलाकातें और सिलसिले कुछ बड़े अजीब-ओ-गरीब है। अब आपका काम है खबर ढूंढना। ये मैं आपको बड़ी खबर दे रहा हूं, आप देखिएगा अगले 3 से 4 दिन के अंदर ये बहुत बड़ी खबर बनेगी। और बहुत बड़ी खबर कैसे बनेगी? सबसे पहले मैं दे रहा हूं आपको, किसी को नहीं मालूम, क्योंकि आप क्या समझते हैं जादूगरनी सिर्फ सिंध के अंदर है, कराची के अंदर है, पाकिस्तान में है? नहीं जी, वो वॉशिंगटन डीसी के अंदर भी बैठी हुई है। और उस जादूगरनी ने 100% कंफर्म खबर दी है कि बड़ी हेडलाइन के साथ आपको खबर मिलने वाली है कि उस कॉन्फ्रेंस में कौन कौन था और उसकी किससे मुलाकात हुई है। पाकिस्तान के किन किन दुश्मनों से भी मुलाकातें होने की इतलात आ रही है, अलग सलग होने की इतलात आ रही है। बाकी तफसीलात मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। हाँ, अब आप ज़ाहिर है, जब अमेरिका की बात हुई तो चलिए अमेरिका की एक और बात कर लेते हैं। एक और खबर भी आपको दे देते हैं। खबर यह है कि आपको मालूम होगा कि कराची के एक साहब थे जिनका नाम था आरिफ अलवी, जो फिर पाकिस्तान के सदर मुमलिकत भी बने, जिनकी प्रॉपर्टी का एक केस चल रहा है कराची के अंदर। यानी कि वो ये कहते हैं कि जनाब, मैं सदर पाकिस्तान रहा हूं, इसलिए मुझे ताहयात सहूलियात दी जाए। यहां पर आसिफ अली जरदारी को अगर ताहयात इस्तिस्ना की बात हुई तो शोर मच गया। वही तहरीक इंसाफ इस बारे में अदालत में लड़ रही है कि हमारा सदर पाकिस्तान था, इसको ताहयात घर दिया जाए जब तक ये जिंदा है। लेकिन वो इस कराची वाले घर में खुद नहीं रह रहे, बल्कि वो मौजूद है अमेरिका के अंदर। और अमेरिका के अंदर मौजूद रहने के बाद कल उन्होंने एक ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि कयामे पाकिस्तान के वक्त जो लोगों ने कुर्बानियां दी थी, वो कुर्बानियां अभी लोग दे रहे हैं, यानी कि तहरीक इंसाफ के लोग दे रहे हैं। अब मेरे भाई ये बात बताइए, तहरीक इंसाफ के कितने लोग लापता हैं? आप मुझे सिर्फ चंद लोगों के, हाँ, उनको पकड़कर एनपीओ के तहत अंदर किया हुआ है, लापता कितने लोग हैं ये बताइए। कुल कल जो लिस्ट जारी हुई है उसके मुताबिक 10,500 से ज्यादा लोग पूरे पाकिस्तान के अंदर लापता हैं। उसमें से आप मुझे 10 लोगों के नाम बता दीजिए कि जिनका तहरीक इंसाफ से ताल्लुक हो। और कौन कह रहा है ये? आरिफ अलवी साहब कह रहे हैं। चलिए, ये अंतिम बात करती कि जनाब हमने कितनी कुर्बानियां दी, उसके बाद हमारे साथ क्या हुआ, बात समझ में आती। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कुछ हद तक ये बात कर सकती थी, कोई और बात कर सकता था, लेकिन ना ये बात मुस्लिम लीग नून कर सकती है कभी, ना ही तहरीक इंसाफ कर सकती है। खैर, मसला यह है कि उन्होंने ये बात कही कि जनाब 8 तारीख को डट जाना है और मुजाहिरा करना है। वो मेरे भाई, आप खुद अमेरिका के अंदर जाकर बैठ गए हो और आप यहाँ पर लोगों से कहते हो डट जाओ, मुकाबला करो, और फिर देखो क्या होता है। बैठे हुए आप वहां पर हैं और बात आप यहाँ की करते हैं। खैर, आपकी मर्जी है, लेकिन क़याम पाकिस्तान के वक्त जो कुर्बानियां दी गई है उसका कोई छोटा सा सिलसिला भी अब तक तहरीक इंसाफ ने नहीं किया है। ये एक सियासी मामला जो चलते रहते हैं वो चलते रहते हैं, जो चल रहे हैं चलने दीजिए। खैर, अगली खबर, अल्ताफ हुसैन साहब की सेहत के हवाले से इतवार के रोज वो हॉस्पिटलाइज हुए थे और इतवार की रात को, उसके बाद पीर, मंगल, बुध और आज दिन है जुमेरात का। मैंने आपको परसों बताया था कि उनको ब्लड की बोतलें लगी थी, उसके बाद आपने उनकी तस्वीरें भी देख ली होगी। ताज़ा तरीन इतलात क्या है? ताज़ा तरीन इतलात ये है कि अल्ताफ हुसैन साहब की तबीयत निस्बतन बेहतर हुई है, लेकिन अभी भी आज भी उन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज नहीं किया जा रहा है। ये मैं आपको बहुत ही
बाखबर जराए से बता रहा हूं, बिल्कुल ठीक बता रहा हूं कि जनाब इस वक्त उनकी तबीयत बेहतर नहीं है, लेकिन डॉक्टर्स का और खुद एमकेएम की क़यादत जो वहां पर मौजूद है, उनका कहना यह है कि वी होपफुल कि अगले 2 से 3 दिनों के अंदर उन्हें घर जाने की इजाजत मिल जाएगी। ये मैं आपको बता रहा हूं आज की बिल्कुल ब्रेकिंग न्यूज या ताजा इत्तलात। और ये बात जहन में रखिएगा कि अगर ज़ाहिर है अल्ताफ हुसैन साहब की बेहद मकबूलियत है इस वक्त, और वो यहाँ पे अभी भी जो है वो उनका काफ़ी असर रसूख मौजूद है अवामी मकबूलियत के हवाले से। वैसे हुकूमती या इंतजामी हवाले से उनका हो या ना हो, लेकिन अवामी मकबूलियत के हवाले से उनका एक बड़ा असर रसूख मौजूद है। तो बहरहाल अभी भी जो इत्तलात हमारे पास आ रही है, उन इत्तलात के मुताबिक अल्ताफ हुसैन साहब के जो चाहने वाले हैं वो ज़ाहिर है उनके हवाले से फ़ख्रमंद है। तो हमारे पास जो इत्तलात है वो यह है कि अब उनकी तबीयत काफ़ी निस्बतन बहुत ज़्यादा बेहतर बताई जा रही है। अगली खबर, और उसके बाद हम ज़रा सा सिलसिलों को आगे की तरफ लेकर जाएंगे। बदमाशी, खुली बदमाशी, आप समझते हैं कराची शहर के अंदर बदमाशी, खुली बदमाशी। मैं और आप जाकर थाने के अंदर ये बोल सकते हैं इंसान के बच्चे बन जाओ वरना हम छोड़ेंगे नहीं। अरे भाई, हम यहाँ पर बोलना क्या, सोचेंगे भी ना तो हमारे घर आ जाते हैं। हम बोले तो दूर की बात, सोचे भी तो आ जाते हैं। मगर ऐसा हुआ, किसने बोला, कैसे बोला, आइए आपको तफसील से बताता हूं। हमारा वजीर आला सिंध साहब ये फरमाते हैं कि जनाब पोलियो मुहिम के लिए हर एक को कतरे पिलाना जरूरी है। पोलियो की सफीर कौन, आसफा भुट्टो जरदारी। प्रोजेक्ट किसका, हमेशा से कहते हैं ये बेनजीर भुट्टो का ख्वाब था। हाँ भाई, उन्होंने कहा कि जनाब जो पोलियो की टीम जाती है उसके साथ अब पुलिस के अहलकारों को भी जाना चाहिए। और सिंध में कराची के अंदर हर घर में पुलिस अहलकार, जहां वो लड़कियां कतरे पिलाती है, पुलिस वाला साथ मौजूद होता है। अब ऐसा ही एक जियाले के घर पर हो गया, एक जियाले के घर पर हो गया। पुलिस वाले गए, अब मामला क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसके बाद भाई साहब ये हुआ कि उस थाने के अंदर धावा बोल दिया गया कि हमारे बंदे को लाया क्यों गया है। अगर आपको उसकी वीडियोस मिले, मैं किसी वजह से नहीं चला रहा, तो ये आप उन वीडियोस को देखें, पुलिस वालों को धमकियां दी जा रही है थाने के अंदर खड़े होकर, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम यूं कर देंगे और हम ऐसा कर देंगे, और कोई और नहीं। तो ये डिस्ट्रिक्ट साउथ के इनके सरबराहान थाने के अंदर मौजूद थे और ये सब मामला थाने के अंदर चल रहा था। और ऐसी धमकी, मतलब जाहिर है आप कार्य सरकार के अंदर अगर मुदाखलत करते हैं तो मुकदमा तो दर्ज होता है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या अपने ही लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करेगी? और फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो पोलियो मुहिम के हवाले से पुलिस के प्रोटोकॉल की बात कर रही थी कि पुलिस प्रोटोकॉल देगी, और मेरे भाई उसके थाने के अंदर का प्रोटोकॉल उसकी के अपने के लोग तोड़ रहे हैं। आप पूछिए ना तैमूर सालमा क्या करने गया था, नाम बता देता हूं, सही, आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। और उसके बाद उनके कारकुनान ने वहां किस तरीके से पुलिस के साथ सलूक किया वो भी आपको मिल जाएगा। सो कानून और ये सब उन लोगों के लिए है या उन जमात के लोगों के लिए है जो आप कमजोर हो। अगर आप इक्तदार में हैं तो फिर आप बादशाह हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, आप जहां चाहे कर सकते हैं। मामला शुरू हुआ था उनके पीपल्स यूथ ऑर्गेनाइजेशन के उस इलाके के एक इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी के साथ, और उसके बाद कौन कौन वहां कूदा, किस किस के फोन खड़के और किस किस ने क्या क्या बातें कही है, सब आपके सामने मौजूद है, पकड़ लीजिए। अब एक और मामले की कहानी सुनाता हूं आपको। तो 1.5 घंटे तक डिफेंस का इलाका खयाबान इत्तेहाद, वहां लगी हुई है बड़ी बड़ी एलईडीज, सही। अच्छा, आप बड़ी बड़ी एलईडीज के ठेके जाकर पूछे किसके पास है। अच्छा, आपको एक खबर देता हूं, आप जाकर ये पूछे कि डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के अंदर जो बड़ी बड़ी होर्डिंग्स है उसका ठेके में बराह रास्त या बिलवास्ता तौर पर कौन से वजीर के भाई की बड़ी मुदाखलत है। आप जाकर ये पूछिए कि एक एमएनए की बहन या एमएनए खुद या सेनेटर शायद, उसका ही कराची में लगने वाली होर्डिंग्स के साथ क्या ताल्लुक है। आप ये जाकर पूछिए कि शारा फैसल पर लगी हुई बड़ी बड़ी होर्डिंग्स और उसके साथ साथ लगी हुई जो ये खंभों पे जो लगी हुई होती है इलेक्ट्रॉनिक्स प्लेट्स, सही, टीवी एलईडी स्क्रीन जिसे आप कहते हैं, वो किसके ठेके हैं, तो आपको बहुत कुछ पता चल जाएगा। खैर छोड़िए, अब हुआ ये कि खयाबान इत्तेहाद पर वो लगी हुई थी और 1.5 घंटे तक उसके ऊपर गंदी फिल्में चलती रही।
इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। और वैसे भी आपने देखा होगा कि गूगल की अपनी हिस्ट्री के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा सर्च जो चीज की जाती है वो यही चीजें की जाती है, गंदी वीडियो जी सर्च की जाती है। खबर हमारे पास ये नहीं, खबर मैं आपको आगे देने वाला हूँ। अब वो चल गई या चला दी गई, अब जाहिर है जो कोई भी जिसकी होगी वो खुद से तो नहीं चलाएगा ना, वो क्यों चलाएगा? वो बोलेगा मैं पागल हो गया हूँ क्या मैं, मतलब अगर किसी को फंसाना होगा तो वो चलाएगा। कहानी ये हुई कि उसका मालिक खुद पहुंच गया थाने। रात को डीएचए की इंतजामिया, मतलब 1.5 घंटे तक एक चीज चलती रहती है। यहाँ पर आग लग जाती है तो कोई बुझाने वाला नहीं होता, तीनों दिन चलती रहती है। यहाँ पोर्न वीडियो चलती रहे, एक फोन का काम होता है, अबे बंद कर इसको, बंद नहीं करता, सही है। और वो 1.5 घंटे तक चलती रहती है। यानी मॉनिटरिंग का सिस्टम आप देखिए, डीएचए का इलाका, तो आप जब आग पे काबू नहीं पा सकते, आप पोर्न वीडियोस पर काबू नहीं पा सकते, और 1.5 घंटे तक चलने के बाद तो वो बंद की जाती है। और फिर अगले दिन उसका मालिक पहुंच जाता है थाने और एफआईआर दर्ज करवाता है। अब एफआईआर दर्ज करवाता है, वो कहता है एफआईआर मेरे पास मौजूद है, तो उस एफआईआर में लिखा जाता है कि भाई हमारे खिलाफ किसी हमारे वर्कर ने हमसे गुस्से में इंतकाम लेने की कोशिश किया, कुछ किया है, लेकिन उसने ये किया है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करे और इसको पकड़े। आप सोचिए, जो काम 1 मिनट में बंद हो सकता था, कि यानी कि आपकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए ना, कि आपकी एक चीज चल रही है, आपकी मॉनिटरिंग मौजूद होती है कि जनाब मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ और हमेशा कोई भी वीडियो कोई भी अपना काम कर रहा होता है तो एक बंदा वो इस काम के लिए रखता है कि वो हर वक्त चेक करता रहे कि चीजें सही चल रही है या नहीं चल रही है। अब वो चल रही होगी, उसने फोन किया होगा, बंद नहीं कर रहा, 1.5 घंटा, यानी कि 1.5 घंटे का वक्त एस्टिमेटेड टाइम जो दिया जा रहा है वो तकरीबन ये कहा जा रहा है कि 1.5 घंटे का टाइम। आग लग जाए, 3 दिन ना बुझे, गंदी वीडियो चल रही हो, चलती रहे 1.5 घंटे तक, मामला हो जाए, और फिर कहते हैं कि जनाब कार्य सरकार क्या है। और अगर हाँ, क्योंकि वो ताकतवर लोग होते हैं और वो जिस तरीके से वो पोलियो वर्कर्स की पूरी मुहिम जो है, पोलियो की मुहिम पूरी बेनजीर साहिबा के नाम से लेकर आशफा भुट्टो दारी साहिबा से लेकर मुराद अली शाह से लेकर बिलावल से लेकर सब कहते हैं, सब उसको ऑन करते हैं, लेकिन पुलिस की नफरी भी देते हैं। और उसके बाद उस थाने के अंदर क्या होता है और पुलिस की क्या वैल्यू रह जाती है। मुझे एक बात बताइए, कार्य सरकार में मुदाखलत पर कोई पुलिस वाला ये एफआईआर दर्ज करेगा? नहीं करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि ताकत है, हुकूमत है, तो आप सब कुछ कर लीजिए, सब कुछ मामलात कर लीजिए, कोई कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन खैर, खास तौर पर एक मिनिस्टर को इस बात को समझना चाहिए कि उनके भाई के साथ क्या हुआ। जब वक्त बदलता है तो फिर क्या होता है और कैसे होता है वो सब आपके सामने आता है। एक और खबर तो रह गई, खबर रह गई कि जरदारी साहब का डंडा किसके ऊपर है आजकल। जरदारी साहब का डंडा किसके ऊपर है, ये मैं आपको खबर दे रहा हूं। ये खबर दी है एमक्यूएम के एक एमएनए है जिनका नाम है ख्वाजा इजहारुल हसन साहब। ख्वाजा इजहारुल हसन साहब मशहूर है अपने जुमले देने के हवाले से, और किसी और हवालों से भी बहुत ज्यादा मशहूर है, मतलब बहुत ही ज्यादा मशहूर है किसी और हवालों से। तो ख्वाजा इजहारुल हसन साहब जो है वो ये फरमाते हैं कि जनाब आसिफ अली जरदारी और मुराद अली शाह का डंडा है, का लफ्जों का इंतखाब देखिए और आप खूबसूरती देखिए, का डंडा है जो मेयर टिका हुआ है। यानी कि अगर, वरना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग ही इस मेयर को पछाड़ दे। जमात इस्लामी उनके पीछे लगी हुई है, लेकिन पता नहीं जमात इस्लामी लगती है नहीं लगती, लेकिन आपको खबर ही मैं ये दे रहा हूँ कि वो कह रहे कि जनाब जरदारी साहब का और मुराद अली शाह साहब का डंडा है, वरना पीपल्स पार्टी इसको खुद अंदर से गिरा दे। मामला क्या है? मुर्तजा वहाब के ताल्लुकात बहुत ज्यादा खराब है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों के साथ और एक वजीर के साथ, कई वजीरों के साथ, और मुर्तजा वहाब को हटाने के लिए पूरी लॉबी तैयार है। मगर क्योंकि मुर्तजा वहाब इंतखाब है किसी और का, तो इंतखाब है किसी और का, तुझे रखा हुआ किसी और ने है, तो वो इंतखाब की तरफ इशारा कर रहे हैं। और जब जाहिर है उसका इंतखाब है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में फिर कोई कुछ बोल नहीं सकता है। ताकत तो उसी की चलती है ना जो लीडर होता है, बाकी सब तो फिर नीचे। खबर मैंने आपको दे दी है, बाकी आप जाने और आपका काम जाने। याद दीजिएगा, अल्लाह ने के बाद।